अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल हैंडलिंग इन जावा कि हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है, हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं और हम डिफरेंट फ़ाइल सेलेक्ट से कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसमें से डेटा रीड कैसे करते हैं या किसी भी फ़ाइल के अंदर हम डेटा राइट कैसे करते हैं। ये तमाम डिफरेंट ऑपरेशंस आज हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फ़ाइल क्या होती है। सो अ फाइल इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। वो जो फाइल है हमारे पास वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल .txt। वो पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, लेट से वो जावा की फ़ाइल भी हो सकती है, वो कोई लेट से mp3 फाइल भी हो सकती है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल्स होती हैं। सो लेट्स सपोज कि वी समटाइम्स रेफर्स टू फाइल्स स्टोर्ड ऑन आवर कंप्यूटर एज एक्सटर्नल फाइल्स। नॉर्मली इसको एक्सटर्नल फाइल्स कहा जाता है, जितनी भी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होती हैं, बिकॉज they are not contained within a program and are not obtained from the user during program execution। ठीक है, तो ये उसकी रीज़न है। So to access such a file from inside a Java program, we need to construct some kind of internal objects that will represent the file. So the Java class libraries include a class called file that performs this duty। अभी हम ये तमाम steps perform करेंगे। सो लेट्स सपोज कि हम अभी देखते हैं कि हम एक फ़ाइल को लेट से कैसे क्रिएट करते हैं। सो हेयर इज़ द बेसिक कोड। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई हुई है फाइल इन्फो के नाम से, आप क्लास का नेम कोई भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेन फंक्शन के अंदर जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वी टॉक्ड अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग। वहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़ाइल के बारे में डिस्कशन की थी, फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी भी फ़ाइल को ओपन करने के लिए आपने फ़ाइल, आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है, आपने इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको मैंने एफ़ का नाम दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू फाइल। एंड देन आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं फ़ाइल का नेम या उसका कंप्लीट पाथ कि आप किस फाइल का ये जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे हैं ये किस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास यही बात लिखी हुई थी। ठीक है, कि आप इंटरनल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको रेफ़र करते हैं जो कि फ़ाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली। इसके बाद अगर हम वेरीफाई करें कि क्या अब ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया एफ़ के नाम से, क्या ये इस फाइल को रेफ़र कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये उस केस में आपके अगर ये फ़ाइल आपके पास एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास इस फाइल की डिटेल्स आ जाएंगी। लाइक हमारे पास अगर हम प्रिंट करें, सो देर आर सम बिल्ट इन मेथड्स दैट वी अप्लाई ऑन दिस फाइल ऑब्जेक्ट, like system.out.println and exist returns whether I am printing just to find out whether this file exists or not। so just मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि exists returns basically, and then मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ प्लस f.exist। so this exist is a built-in method and it will return true if this file exists in our system right on this specified path or location। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी सो दिस फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगी सो नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज वन मोर बिल्ट इन मेथड कैन रीड। सो कैन वी रीड दिस फाइल और नॉट। सो इफ वी कैन रीड इट सो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली द लेंथ मेथड विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द फाइल। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। So for example here is the same code। अगर आप यहाँ पर देखें सो जस्ट मैंने उस को जावा का जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है आयो का, उसको मैंने इंपोर्ट किया। सो ये बेसिकली तमाम फाइल्स के ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, सो यू टू इंपोर्ट दिस स्टेटमेंट। देन इन द मेन फंक्शन यहाँ पर जस्ट मैंने क्लास का नेम मेन किया हुआ है बिकॉज आवर फाइल नेम इज़ मेन। So in a main function I'm going to create an object of the file class, क्योंकि मैं इस फाइल का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसके साथ हमने इसको लिंक करना है। तो इसके लिए हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल f इज़ इक्वल्स टू न्यू फाइल। एंड जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पर आप बताएंगे कि आप किस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। जहाँ पर आपकी फ़ाइल होगी जिस लोकेशन के ऊपर, वो प्रॉपर पाथ आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू ओपन अ फाइल जो कि इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, डी ड्राइव के अंदर
टेस्ट हमारे पास एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास फाइल का नेम है hello.txt। सो यहाँ पर जब जितने भी फोल्डर्स आएंगे उसके बाद आपने ये स्लैशेस यूज़ करने होंगे, ठीक है, बैकवर्ड स्लैशेस। And then you have to specify the name of the file which you want to open. For example, I want to open this hello.txt, ठीक है। सो मैंने इसका नाम लिखा एंड फर्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पर शो करवाऊँ, सो वी हैव दिस फाइल। सो यहाँ पर आप आ जाएं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी ड्राइव के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है टेस्ट के नाम से, और टेस्ट में मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, एक टेक्स्ट फाइल है। इसको अगर मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, सो यहाँ पर जस्ट एक स्टेटमेंट है कि दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। सो हमारे पास ये फाइल इस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। सो आपने ये, अब जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आपने प्रॉपर ये पाथ वहाँ पर पास करवाना है एंड विद दिस फाइल नेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो मैंने यहाँ पर प्रॉपर पाथ पास किया कि मेरी फ़ाइल इस लोकेशन के ऊपर है, डी ड्राइव के अंदर, देन टेस्ट फोल्डर के अंदर, एंड देन ये वाली फ़ाइल है, ठीक है। आपकी फ़ाइल जिस भी लोकेशन के ऊपर होगी, लाइक वो डेस्कटॉप के ऊपर हो सकती है, वो किसी और लोकेशन के ऊपर हो सकती है, आपने वो प्रॉपर पाथ मेंशन करना है जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं। अब अगर हमारे पास, क्योंकि ये फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है, सो अगर ये फ़ाइल इसको मिल जाती है, सो हमें ये एग्जिस्ट का मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली जो कैन रीड का मेथड है, अगर ये फ़ाइल हमारे पास रीडेबल है, सो इन दिस केस ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और लेंथ विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द फाइल। सो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ, सो यहाँ पर आपको आउटपुट अभी विजिबल होगा कि एग्जिस्ट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज इट गॉट दिस फाइल, देन can we read this file? So yes, it returned true, and then length returns basically 20. so यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, लेट्स से मैं यहाँ पर एक चेंज कर लेता हूँ। आई एम ट्राइंग टू ओपन अ फाइल hello1.txt, और इस लोकेशन के ऊपर मैं चेक करूँ टेस्ट फोल्डर में, सो ये वाली फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द सेम कोड अगेन। अब आप देखेंगे कि इसने आपको रिटर्न किया फॉल्स, के एग्जिस्ट रिटर्न्स फॉल्स। So this exist method basically returned false because this file does not exist at this particular location which we have passed here. So then if we try to read this file, if it does not exist, so obviously we cannot read this file as well, and definitely the length will also be 0 because the file does not exist. So this is how we can associate an object with the file, and then we can test different methods कि क्या वो हमारे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, क्या हम उसको रीड कर सकते हैं, और उसकी लेंथ क्या है। देयर आर सो मेनी अदर बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल जो कि आप गूगल करें, और कुछ मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा दूँगा कि जब आप उन फाइल के साथ डील करते हैं, तो आप इन तमाम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें फाइल क्लास की, so the file class is intended to provide an abstraction that deals with the most of the machine dependent complexities of files and path names in a machine independent fashion, ठीक है। So the file name is basically a string. The file class जो कि अभी मैंने आपको शो भी करवाई is a wrapper class. इसको wrapper class भी कहा जाता है for the file name and its directory path. अब ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि फ़ाइल क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लाइक जिस तरह हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, हम उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स डिफ़ाइन करते हैं। सो फिर हम उस मेथड्स को कॉल कर सकते हैं यूजिंग दैट क्लास ऑब्जेक्ट नेम। सिमिलरली हमारे पास इस फाइल क्लास के अंदर, आप इवन इसको गूगल भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। सो इस फाइल क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एक डिलीट का मेथड अवेलेबल है कि विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल ऑब्जेक्ट, अगर मैं डिलीट का मेथड कॉल करूँगा, सो जो भी हमारे पास फाइल उस टाइम पे लिंक्ड हुई होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एग्जिस्ट का मेथड मैंने भी आपको शो करवाया कि जब आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट एफ, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कॉल किया था एफ डॉट एग्जिस्ट, सो एफ वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल क्लास। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट के साथ ये अगर फंक्शन कॉल करते हैं एग्जिस्ट, सो इट विल रिटर्न वेदर आर नॉट दिस फाइल एग्जिस्ट ऑन द सिस्टम। सिमिलरली आपने ये तमाम बाकी जो मेथड्स हैं और इनके साथ में डिस्क्रिप्शन इन डिटेल स्टडी कर देनी है। यहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ मेंशन करती है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन गेट द एब्सोल्यूट पाथ, वी कैन गेट द नेम ऑफ द फाइल, एंड देन वी कैन गेट द पाथ के का आपके पास वो फाइल कहाँ पर लोकेटेड है,
देन क्या वो आपके पास वो जो आप जिस को चेक करना चाह रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एक डायरेक्टरी हो, वो एक फ़ोल्डर हो, उस केस में आप इस डायरेक्टरी का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर वो डायरेक्टरी होगी, कोई फ़ोल्डर होगा, सो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड यू कैन अप्लाई द इस फाइल मेथड विच विल रिप्रेजेंट के वेदर दिस जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है क्या वो फाइल है या वो कोई फोल्डर है। देन सिमिलरली लेंथ को भी आपने देखा, मेक डायरेक्टरी बेसिकली इट क्रिएट्स द डायरेक्टरी, ठीक है। एंड देन आप रीनेम भी कर सकते हैं किसी भी फाइल को। सो लेट्स से अब हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइट अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ to create files in a platform independent way and use the methods in the file class to obtain their properties। अब यहाँ पर आप देखें जो प्रीवियस मेथड्स थे मैंने आपको उसकी डिस्क्रिप्शन शो कर दी है। सो अब आपने इसको ख़ुद भी एग्जीक्यूट कर लेना है, बट मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। अब अगर हम इस कोड को ट्राई करें एंड मेक श्योर कि इसके जो बिल्ट इन मेथड्स हैं इनकी डेफिनेशन या इनकी डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस लोकेशन के ऊपर एक फ़ाइल देखना चाह रहा हूँ। सो लेट्स सी क्या वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। सो एग्जिस्ट हमें पता चल जाएगा। डज इट एग्जिस्ट? यस। हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर आप इस तरह चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप किसी और डायरेक्टरी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास कोई फ़ाइल है या नहीं, या अगर किसी और लोकेशन के ऊपर है तो आप इस तरह प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये जो मेरे पास फाइल है सी ड्राइव के अंदर है, देन यूज़र्स फोल्डर में, देन हमजा लेट्स से इन डेस्कटॉप, एंड देन ये फ़ाइल का नेम है। सो आप इस तरह प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो अब अगर ये फ़ाइल इसको मिल जाएगी, सो जब आप इसके ऊपर कॉल करेंगे एफ डॉट एग्जिस्ट, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, सो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, डज इट एग्जिस्ट, सो इसने ट्रू रिटर्न किया। देन अगर हम लेंथ चेक करें कि इसकी लेंथ कितनी है इस फाइल की, ठीक है, सो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है। सो क्या हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं? इस मेथड को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो इसने आपको अगेन ट्रू रिटर्न किया। इन कैन इट बी रिटर्न, ठीक है, क्या आप इसके अंदर फर्दर राइटिंग कर सकते हैं? सो यस। क्या आपके पास ये डायरेक्टरी है? सो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं क्या ये जो फाइल मैं ओपन करने लगा हूँ, ये जो मैंने जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या हम इसको फोल्डर कह सकते हैं? सो द आंसर इज़ नो। इफ़ द आंसर इज़ नो बिकॉज दिस इज़ अ फाइल, सो जब आप यहाँ पर चेक करेंगे वेदर दिस इज़ अ डायरेक्टरी और नॉट, सो दिस इज़ नॉट। सो जब आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा, सो लेट मी शो यू, से यहाँ पर आप देख सकते हैं इज इट डायरेक्टरी, फॉल्स इसने रिटर्न किया बिकॉज ये हमारे पास एक फ़ाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। देन क्या ये एक फ़ाइल है? सो द आंसर शुड बी यस एंड इट रिटर्न ट्रू। सिमिलरली अगर आप चेक करें कि इसका जो फॉर एग्जांपल क्या इज़ एब्सोल्यूट, सो इट अगेन रिटर्न ट्रू। यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जब भी किसी मेथड से पहले इस लगा हुआ हो, ऑलवेज इन एनी लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर आप किसी भी बिल्ट इन मेथड को कॉल कर रहे हो और वहाँ पर उससे पहले उसके स्टार्ट में इस लगा हुआ हो, ठीक है, उस केस में वो तमाम मेथड्स हमेशा आपको या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर इस एब्सोल्यूट को देख सकते हैं, या हम अगर चेक करें सो इज़ हिडन, तो क्या ये फाइल हिडन है? अगर आप किसी फाइल को हिडन कर लेते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उस केस में फिर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपने किसी फाइल को हाइड किया हुआ हो, ठीक है। बट यहाँ पर ये हमारे पास हिडन नहीं है, सो इसने आपको फॉल्स रिटर्न किया। और अगर आपने देखना हो कि इसका एब्सोल्यूट पाथ यानी कंप्लीट पाथ कि ये किस लोकेशन के ऊपर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, सो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया एंड इसको मैं आपके लिए एक लाइन में भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। सो यहाँ पर अगर आप देखें एब्सोल्यूट पाथ इज़, एंड देन मैंने एक मेथड कॉल किया गेट एब्सोल्यूट पाथ। अब ये जितने भी मेथड्स थे अब ये जो गेट एब्सोल्यूट पाथ का मेथड था, इसने मुझे पूरी इस फाइल का जो पाथ है वो मुझे प्रिंट करके दिया। समटाइम्स आपको ये चाहिए होता है कि आपकी जो फाइल है ये कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, सो वो आप इस तरह गेट कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताएं, देर आर सो मेनी अदर मेथड्स एज वेल विच आर द बिल्ट इन मेथड्स, और आपने इनको मस्ट एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसमें से कोई भी फिर यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह आपको आउटपुट मिल जाएगा जिस तरह मैंने आपको वहाँ पर कोड के ऊपर शो करवाया। Then a file object encapsulates the properties of a file or a path but does not contain the methods for reading, writing data, let's say from or to a file. So ये feature इसके अंदर built in नहीं होता. So in order to perform the input output, you need to create the object using the appropriate Java IO classes or input output classes. So the object contain the methods for reading or writing data from or to a file. So this section basically introduces how to read or write strings and numeric values from a text file using the scanner and the print writer or the file writer classes. So we have some other classes जो कि फाइल्स के साथ डील करती हैं अगर आपने फाइल से डेटा रीड करना हो या उसके अंदर राइट करना हो। अब हम ये डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। we will create a file, then we will read text from a file, and then we will write text to a file, and then we will delete the file. These are the operations that we are going to perform. First we have to create a file. So यहाँ पर फाइल को क्रिएट करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है create new file, which is again the built-in method. So if the file is successfully created, it will return this method, right? We are talking about this method. So it will return a boolean value true and false. It will return false if the file, let's say, already exists. So for example, now if you look at the code, so हम क्या कर रहे हैं basically कि we are trying to open a file, but again it is recommended कि मैं आपको इसको रन करके बता देता हूँ ताकि आपके फिर questions कोई ना हो। So now let me run the code. So यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, जो ही मैंने कोड को रन किया मुझे एक मैसेज प्रिंट होके मिला, फाइल क्रिएटेड माई फाइल डॉट txt। अब हम कोड को सारा रीड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमने क्लास क्रिएट की हुई क्रिएट फाइल के नाम से, और इसमें मैंने मेन मेथड को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो अब जिस तरह मैंने आपको कहा था, वी विल बी यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फाइल, ठीक है। सो माई फाइल डॉट txt। सो अगर ये हमारे पास लेट्स से इसका हम ऑब्जेक्ट बेसिकली रेफ़र कर रहे हैं, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन मैं इस फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो अब क्रिएट कैसे करते हैं फाइल को, मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू कॉल दिस मेथड क्रिएट न्यू फाइल। सो obj विच इज़ दिस ऑब्जेक्ट, देन इसके साथ आपने कॉल करना है क्रिएट न्यू फाइल। दिस मेथड विल एक्चुअली क्रिएट अ फाइल विद दिस नेम, और यहाँ पर आप आउटपुट भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास ये ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है, सो अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, सो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जो ही ट्रू रिटर्न करेगा, सो यहाँ पर आपके पास ट्रू आ जाएगा। सो इफ़ ट्रू आपके पास कंडीशन बन जाएगी, सो कंडीशन ट्रू हो गई है। सो नाउ दिस मीन्स दैट कि ये जो आपके पास ब्लॉक है इफ़ का, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट इसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइक फाइल क्रिएटेड, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट किया जो कि ये आया है, और इसके ऊपर फिर मैंने एक मेथड को कॉल किया कि obj.getName, जिस तरह भी मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई थी। अब ये जो फाइल क्रिएट हुई है जो कि इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको उसका नेम प्रिंट करके दे देगा। अब नेम वही होगा जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने आपको शो भी करवाया कि माई फाइल डॉट txt। अब अगर ये फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट करती, इसने आपको फॉल्स रिटर्न करना था, हमने इसकी डेफिनेशन देखी, उस केस में ये फॉल्स होता तो फिर आपके पास ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, आपको ये वाला मैसेज नहीं मिलता कि फ़ाइल क्रिएटेड। आपको ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होके ये स्टेटमेंट प्रिंट होके मिलती कि द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सो आप इसको दोबारा से रन करें, देन यू विल बी गेटिंग दिस मैसेज। एंड यहाँ पर एक चीज़ मुझसे रह गई है कि अगर हमने यहाँ पर एक केस की बात करें, बिकॉज वी आर ट्राइंग दिस कोड, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इससे हमें कोई एरर जनरेट होके आ सकता है, कोई एक्सेप्शन आ सकती है। तो मैंने यहाँ पर जनरल जो है तो आयोग एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एंड देन जस्ट मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि एन एरर हैज़ अकर्ड, कि
किसी भी सूरत में फ़ाइल के साथ अगर कोई लेट से आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाए या लेट से कोई क्रैश हो जाए, आपकी फ़ाइल क्रिएट ना हो, उस केस में आपके पास ये एक्सेप्शन कॉल होगी एंड देन साथ में हम उसको प्रिंट करेंगे। वो आपको तमाम डिटेल्स प्रिंट कर देगा कि किस वजह से आपकी फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई। तो ये हमारे पास हो गया। देन अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फ़ाइल को क्रिएट कर दिया है, अब हम इस फाइल के अंदर राइटिंग कर सकते हैं। सो यूजिंग द फाइल राइटर क्लास अलॉन्ग विद दिस राइट मेथड हम इस फाइल के अंदर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको अभी हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि हम किसी भी फाइल के अंदर टेक्स्ट कैसे राइट कर सकते हैं। सो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो डोंट वरी, दिस इज़ द सिंपल कोड। अच्छा जी, सो अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि अब हम फाइल के अंदर राइटिंग करने लगे हैं, सो मैंने फाइल राइटर को यहाँ पर ऐड किया, इसी तरह आयो एक्सेप्शन को भी ऐड किया और जनरल जो है सो हमने आयो को भी यहाँ पर ऐड किया। सो दीज आर द मैंडेटरी लाइब्रेरीज जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी वांट टू राइट टेक्स्ट इन अ फाइल। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर इस लाइब्रेरी को यहाँ पर ऐड कर दिया, आपको एक्सप्लिसिटली शो करवा दिया, हाउएवर ये इसके अंदर होती हैं। ठीक है, सो इस क्लास के अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल राइटर हमारे पास एक क्लास है जिसमें हमारे पास ये फीचर अवेलेबल है कि उसके थ्रू हम किसी भी फाइल के अंदर राइटिंग कर सकते हैं। लाइक इस क्लास के अंदर हमारे पास राइट का एक मेथड अवेलेबल है। ठीक है, और उसके थ्रू हम इस क्लास के अंदर राइटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने इस फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया राइटर के नाम से, इज इक्वल फाइल राइटर। सो राइटर इज इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर एंड देन मैंने इसको पास यहाँ पर फाइल नेम पास की कि इस फाइल के अंदर हमने अपना टेक्स्ट राइट करना है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि क्या अगर हमारे पास ये फाइल एग्जिस्ट करेगी सो ये इसके अंदर टेक्स्ट राइट करेगा। सो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बट हम टेक्स्ट जब राइट करेंगे सो अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसके साथ हम राइट का मेथड कॉल करेंगे जो कि इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो मैंने यहाँ पर मेथड कॉल किया राइटर डॉट राइट और इस मेथड के अंदर जो भी टेक्स्ट आप इस फाइल के अंदर राइट करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। सो दैट इज़ सो सिंपल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग जावा एंड देन ये जब हम अपना जो भी राइटअप है वो फिनिश कर लें सो उसके बाद ये जो कनेक्शन है इसको मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अब इसके बाद जो ही इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसके बाद मैं इस फाइल के अंदर राइटिंग नहीं कर सकता, मुझे दोबारा इसके साथ लिंक्ड होना पड़ेगा और फिर मैं राइटिंग कर सकता हूँ। सो उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट किया सक्सेसफुली रिटन। अगर आपके पास ये ऊपर वाला कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से फाइल क्लास का ये जिसके अंदर हमने राइटिंग की है इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, हमने f के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन हम उसका एब्सोल्यूट पाथ गेट कर रहे हैं। सो दिस विल रिटर्न द एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, देन अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन अकर हो जाए उस केस में हमने आयो एक्सेप्शन जो कि हमने ऊपर ये क्लास इंपोर्ट की थी इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एंड देन इसके थ्रू हम प्रिंट करेंगे कि एन एरर हैज़ अकर्ड, कोई भी वो एरर आ सकता है एंड देन साथ में मैं उसका प्रिंट स्टैक ट्री भी प्रिंट कर दूंगा। अब अगर मैं इसको रन करूं सो सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यू विल let me show you the output first. So you got this message कि successfully written and then the absolute path is कि ये फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, myfile.txt के ऊपर। so इसके अंदर हमारे पास ये जो हमारा टेक्स्ट था ये हमारे पास सक्सेसफुली राइट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी फाइल के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं ईजिली। ओके, सो अब ये तो हमने एक फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट राइट किया। अब अगर मैं आपको एक डिफरेंस एक बताता हूँ। अगर मैं इस कोड को दोबारा से रन करूँगा और मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज चेंज कर दूँ
तो ये क्या होगा, इस फाइल के अंदर जो प्रीवियस टेक्स्ट होगा, जो ही मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये उस प्रीवियस टेक्स्ट को ओवरराइट कर देगा और नया टेक्स्ट उसी के ऊपर ये पेस्ट कर देगा। बट हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि प्रीवियस टेक्स्ट एज इट इज़ रहे और हम नया टेक्स्ट उसके साथ ऐड कर दें या उसके साथ अपेंड कर दें। इस केस में हम क्या करेंगे, हम उस टेक्स्ट को अपेंड करेंगे इंस्टेड के हम उसको ओवरराइट करें। सो अगेन यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल फाइल नेम एक वेरिएबल में स्टोर किया अपने पास, ठीक है। सो दिस इज़ द टेक्स्ट दैट आई वांट टू अपेंड, सो दिस इज़ द स्ट्रिंग मैसेज, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइल राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड दिस फाइल नेम, और यहाँ पर आपने ट्रू पास करना है। सो दिस ट्रू बेसिकली इनेबल्स द अपेंड मोड। अब आप इस फाइल के अंदर अपना टेक्स्ट अपेंड कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं होगा। अब आप जब इसके साथ सेम कॉल करेंगे राइटर डॉट राइट टेक्स्ट टू अपेंड, सो उस अब आपका टेक्स्ट अपेंड होगा, उस फाइल के अंदर पहले जो टेक्स्ट होगा वो ख़त्म नहीं होगा, उससे वो एज इट इज़ रहेगा और आपका नया टेक्स्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट अपेंडेड सक्सेसफुली। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन अगर हो जाए तो हमने केच ब्लॉक बनाया हुआ है और उसके थ्रू हम उस मैसेज को प्रिंट करेंगे साथ में। सो इस तरह जो है हम किसी भी फाइल के अंदर टेक्स्ट को अपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इस फाइल के अंदर मस्ट वेरीफाई करना है, जहाँ पर भी जिस भी लोकेशन के ऊपर फाइल हो या उसके अंदर वो टेक्स्ट ओवरराइड हो जाना चाहिए, ओवरराइड नहीं सॉरी, वो वहाँ पर अपेंड हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप उसको अपेंड करते हैं। आपने दोनों केसेस अपने पास कंपेयर करने हैं, ठीक है। इन दिस केस मेरे पास टेक्स्ट जो है वो अपेंड हो गया है और जाकर अब आपने इस फाइल के अंदर मस्ट देखना है कि ये अपेंड हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज़ कि अब ये जो हमने टेक्स्ट किस एक फ़ाइल के अंदर राइट कर दिया है, हम इसको रीड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्कैनर की क्लास को यूज़ करते हैं टू रीड कंटेंट फ्रॉम अ फाइल। अब ये इसके हमारे पास बिल्ट इन बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल स्कैनर, और इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, ठीक है। अभी मैं आपको ये शो भी करवाऊँगा। देन क्लोज, हम उसको क्लोज़ कर सकते हैं हैश नेक्स्ट, सो इट विल बेसिकली चेक कि क्या इसके बाद कोई टोकन है या नहीं है। नेक्स्ट अगेन ये टोकन को चेक करता है, नेक्स्ट बाइट आपके पास है या नहीं है, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट, सिमिलरली नेक्स्ट लॉन्ग, और इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स से ये मैंने कोड यहाँ से कॉपी किया एंड अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो मैंने यहाँ पर वो एक्सेप्शंस भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है स्कैनर क्लास को। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक विद द हेल्प ऑफ द ट्राई ब्लॉक हम इस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे के नाम से। अब हमारे पास हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है जो कि किसी भी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होती हैं। सो स्कैनर मैंने रीडर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड देन यहाँ पर आप ओबीजे पास करेंगे। नाउ अब ये ओबीजे क्या है, ये ओबीजे वो ऑब्जेक्ट नेम है जो आपने इस फाइल का ऑब्जेक्ट नेम बनाया हुआ है। सो अगर आपके पास इस फाइल का ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे आपने सेट किया हुआ है, यहाँ पर आप ओबीजे पास करेंगे। अगर आपके पास फाइल का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एफ़ है, सो आपने यहाँ पर एफ़ पास करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाइल रीडर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन, अगर ये जो फाइल है इसके अंदर टेक्स्ट होगा, सो यहाँ पर हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई कि जब तक इसके अंदर नेक्स्ट लाइन होगी, लाइक एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल लाइन्स ऑफ का कोड होता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, 2 पैराग्राफ हो सकते हैं, सो जब तक इसके अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर कोई भी टेक्स्ट होगा ये वाइल लूप रिपीट होता जाएगा, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। सो देन हम उसके बाद एक मैसेज, अगर ये टेक्स्ट होगा सो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम गेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग डेटा के नाम से और इज इक्वल्स टू रीडर डॉट नेक्स्ट लाइन, आप एक मेथड कॉल करेंगे जो भी मैंने आपको प्रीवियस बताया भी स्लाइड्स में। सो अब ये जो है ये लाइन को गेट कर देगा फ्रॉम दिस फाइल और इस डेटा के अंदर स्टोर कर देगा, एंड देन हम उस डेटा को प्रिंट कर देंगे। सो वो जो हमारे पास एक लाइन है वो यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। एंड सिमिलरली ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक इस फाइल के अंदर जितनी लाइन्स होंगी हर एक आइट्रेशन में हर एक लाइन प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। सो अगर 10 लाइन्स होंगी सो ये वाइल लूप 10 टाइम्स रिपीट होगा और 10 टाइम्स ये डिफरेंट लाइन्स को यहाँ पर प्रिंट करता जाएगा।
एंड देन हमने इसका जो रिलेशनशिप था वो क्लोज़ कर दिया। एंड देन यहाँ पर हमने एक्सेप्शन को कॉल किया कि अगर ये फाइल इसको नहीं मिलती तो आपको ये मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा कि एन एरर हैज़ अकर्ड। अभी मैंने आपके सामने प्रीवियस ये वाला टेक्स्ट उसके अंदर अपेंड किया था, ठीक है, और अब मैंने उसी टेक्स्ट को रीड किया उस फाइल से। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि वो जस्ट हमारे पास एक ही लाइन थी, सो यहाँ पर जिस मेरे पास एक ही लाइन प्रिंट होके आई है। अगर आपके पास उस फाइल के अंदर मल्टीपल लाइन्स होंगी, यहाँ पर आपको वो तमाम लाइन्स प्रिंट होके आ जाएंगी। इस तरह हम जो है यूजिंग जावा कोड कोई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, या हम फर्दर अपेंड कर सकते हैं, या फिर हम उसको उस फाइल से टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। सो ये तमाम ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट है कि हम इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द डिलीट मेथड। सो इट्स सो सिंपल। अब अगेन मेरे पास फ़ाइल थी, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और अब इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। सो obj.delete जो आप कॉल करेंगे, ये वाली फ़ाइल आपके पास डिलीट हो जाएगी। एंड देन द डिलीटेड फाइल इज़, और उसका हम गेट नेम का मेथड कॉल कर रहे हैं। सो ये आपको नेम प्रिंट कर देगा कि कौन सी फ़ाइल डिलीट हो गई है। और अगर वो डिलीट नहीं होती किसी भी सूरत से, सो आपके पास ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके पास ये मैसेज प्रिंट होके मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ, सो लेट्स सी, ठीक है, आपको मैसेज प्रिंट होके मिला द फाइल डिलीटेड इज़, कि वो कौन सी फाइल है, माई फाइल डॉट txt, बिकॉज हम इसी को ही डिलीट करने लगे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी फाइल का ये जो obj है, ये हमने इसी के ऊपर हमने ये डिलीट का मेथड कॉल किया था, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आई होगी। फिर भी आपका अगर इसमें से किसी भी स्लाइड में या किसी भी कोड में आपका क्वेश्चन हो, सो आप उसमें से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच for attending this lecture.